अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द बेस्ट फ्रेंड। गाइस, इससे पहले हमने वर्क एंड टाइम पढ़ा था। वर्क एंड टाइम की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ लिया था और उसके कुछ रूल्स थे वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम कुछ टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके पैटर्न से आपके जो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं जो फास्ट ट्रैक टेक्निक्स है इन्हीं के पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक नंबर फर्स्ट क्या है? तो टेक्निक नंबर फर्स्ट ये है कि इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज, देन ए प्लस बीज 1 day's वर्क इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, यानी अगर ए पर्सन ने एक पीस ऑफ वर्क की x डेज में और सेम वर्क b ने y डेज में कंप्लीट की, तो a प्लस बी की जो एक दिन की वर्क होगी वो होगी बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। यानी इस फार्मूला की हेल्प से आप उस वर्क को फाइंड आउट कर सकते हो। और इस वर्क में उनको कितना टाइम लगेगा, तो वो होता है बराबर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डेज, बस इसका उल्टा। यानी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई ये एक दिन की वर्क होगी और इस वर्क में उनको कितना टाइम लगेगा, बस इसका उल्टा लेना है, यानी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डेज। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा जो इसका वो है टेक्निक नंबर फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, और B can do the same work in Y days and C can do the same work in Z days, then A plus B plus C's 1 day's work is equal to 1/x plus 1/y plus 1/z, which is equal to xy plus xz plus xy divided by x plus xyz। ठीक है, यानी अगर A ने एक पीस ऑफ वर्क की x डेज में, इसी तरीके से B ने सेम वर्क की कंप्लीट y डेज में, और इसी तरीके से C ने सेम वर्क कंप्लीट की z डेज में, देन जो a प्लस बी प्लस C की एक दिन की वर्क होगी वो बराबर होगी एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। और इस वर्क में उनको कितना टाइम लगेगा, वो होगा बराबर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज। ठीक है, यानी बस इसका जो आपने वर्क ली है उसका अपोजिट लेना है, तो आपका जो टाइम होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी टेक्निक नंबर फर्स्ट। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। यानी ए पर्सन ने एक पीस ऑफ वर्क की 10 days में, इसी तरीके से दूसरे पर्सन बी ने सेम वर्क कंप्लीट की 12 days में। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। हमें बताना है कि अगर ये दोनों पर्सन इकट्ठे काम करेंगे तो कितने टाइम में ये इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे दो मेथड्स है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है फास्ट ट्रैक मेथड। यानी जो हमने अभी पढ़ा था उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज 1 डायरेक्ट वर्क है, 1 day's वर्क है, तो ए ने यहाँ पे एक पीस ऑफ वर्क किया है 10 days में, तो अगर हम एक दिन के वर्क देखेंगे वो होता है 1/n, मतलब 1/10। इसी तरीके से जो बीज 1 day's वर्क है तो वो होगा बराबर 1/12। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने दिन इस काम पे लगाएंगे। ठीक है, कंबाइन में। तो हम यहाँ पे ए प्लस बीज 1 day's वर्क देखते हैं। 1 day's वर्क वो कितना होगा,
1/10 प्लस 1/12, ठीक है। इसकी भी ए इज़ 1 डेज वर्क 1/10 है और प्लस कर लिया, बी इज़ 1 डेज वर्क, वो हो गया 1/12। तो ये आ जाता है 12 + 10 / 120 विच इज़ इक्वल टू 22 / 120। तो ये आ जाता है 11/60 डेज। ठीक है, ये तो हो गया एक दिन का काम, लेकिन हमें पूरा काम निकालना है, तो वो बस इसका उल्टा हो गया, यानी A + B is complete the whole work in, बस इसका उल्टा लेना है, ठीक है, यानी 60/11 डेज। ये इसका आंसर है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। अब हम फार्मूला की हेल्प से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड है फास्ट ट्रैक मेथड, जो हमें अभी टेक्निक पढ़ी थी उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर एक पर्सन है ए, उसने एक पीस ऑफ वर्क किया है एक्स डेज में, और दूसरा बंदा है बी, उसने एक पीस ऑफ वर्क, सेम पीस ऑफ वर्क कंप्लीट किया है वाई डेज में। तो अगर ये दोनों मतलब काम करेंगे तो वो आ जाएगा बराबर टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो वो आता है बराबर XY / X + Y, ठीक है। तो यहाँ पे X क्या दिया हुआ है 10, यानी A ने 10 डेज में कंप्लीट किया एक पीस ऑफ वर्क। इसी तरीके से B ने पीस ऑफ वर्क कंप्लीट की है 12 डेज में। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A एंड B, वो किसके बराबर होता है? अभी हमने फार्मूला पढ़ा था XY / X + Y, तो वो आ जाता है 10 × 12 / 10 + 12, तो ये भी आ जाता है 60/11 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A एंड B अगर वर्क टुगेदर करेंगे तो वो 60/11 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टेक्निक नंबर सेकंड क्या है? इफ A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन X डेज एंड A alone can complete that work in Y days, then the number of days required to complete the work by B is equal to XY / Y - X days। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर A एंड B ने एक वर्क कंप्लीट की X डेज में, लेकिन सेम वर्क A अकेला कंप्लीट करता है Y डेज में, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो वर्क है जो A एंड B कंप्लीट करता है, B कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो वो बराबर होता है XY / Y - X डेज, ठीक है। बस ये सिंपल है। तो इस पे भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days can B alone do it? यानी A and B ने एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट की 12 डेज में, लेकिन सेम वर्क अगर हम A को देते हैं वो 18 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि अगर हम यही सेम वर्क B को देंगे तो वो कितने डेज में उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसको हम टेक्निक नंबर सेकंड की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर हम सोल्यूशन देखेंगे, हमने अभी जो टेक्निक नंबर सेकंड पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? अगर A एंड B
एक वर्क को कंप्लीट करते हैं x डेज में, ठीक है, लेकिन उस सेम वर्क को A अकेला कंप्लीट करता है कितने दिनों में, y डेज में। तो हमें बताना है कि B को अगर ये वर्क दिया जाए तो वो कितने दिनों में इसे कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यही मतलब सेम लॉजिक इस पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, A एंड B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी A एंड B का जो वर्क है वो कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 12 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो B की फार्मूला होती है वो होती है एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A एंड B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, यानी A एंड B यानी x यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पे और एक दिया हुआ है A alone कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 18 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y दिया हुआ है कितना, 18, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि B कितने दिनों में इस वर्क को कंप्लीट करेगा, तो वो होता है बराबर एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, तो विच इज इक्वल टू एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 मल्टीपल बाई वाई कितना दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, यानी 18 माइनस 12, तो ये आ जाता है 36 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि B इस वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो टेक्निक नंबर 3 है वो ये है कि इफ़ M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज वर्किंग T1 आवर्स इन ए डे, यानी अगर M1 पर्सन उन्हें W1 वर्क की D1 डेज में और T1 टाइम में एक दिन का काम उन्होंने ये किया है, ठीक है, और M2 पर्सन उन्हें W2 वर्क की D2 डेज में और T2 आवर्स इन ए डे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगी, वो ये होगी M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1, ठीक है। तो ये टेक्निक नंबर 3 है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यानी M1 पर्सन उन्हें W1 वर्क की D1 डेज में T1 आवर्स में एक दिन में, और इसी तरीके से M2 पर्सन उन्हें W2 वर्क की D2 डेज में वर्किंग T2 आवर्स इन ए डे, ठीक है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1, ठीक है। तो ये है टेक्निक नंबर 3। इस पे भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आप वो इजीली कर पाओगे। तो टेक्निक नंबर 3 पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे वो ये है कि 10 persons कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज वर्किंग 12 आवर्स पर डे, ठीक है, यानी 10 पर्सनस एक 12 टॉय बना रहे हैं 12 दिनों में और 12 घंटे वो हर दिन काम करते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सनस मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर्स पर डे। तो हमें बताना है कि कितने दिनों में 24 पर्सनस 32 टॉयज बनाएंगे अगर वो 16 घंटे काम करेंगे पर डे। तो इसको हम टेक्निक नंबर 3 से ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रिलेशनशिप होता है और वहाँ पे हम एक जो क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम टेक्निक नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे M1 10 दिया हुआ है, M2 24 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 12, D2 हमें फाइंड आउट करना है T1 यानी टाइम दिया हुआ है 12, इसी तरीके से T2 दिया हुआ है 16 और W1 दिया हुआ है 20 एंड W2 दिया हुआ है 32, ठीक है। अब हमें D2 फाइंड आउट करना है। हमें एक रिलेशनशिप पता है टेक्निक नंबर 3 से, वो क्या है, M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2
D2T2W1, ठीक है। तो M1 कितना दिया हुआ है 10 मल्टीपल बाई D1 दिया हुआ है 12, इसी तरीके से T1 दिया हुआ है 12, W2 दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू M2 दिया हुआ है 24, D2 हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीपल बाई T2 दिया हुआ है 16 मल्टीपल बाई W1 कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो D2 यहीं पे रखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 24, 16 और 10, यानी 10 इंटू 12 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीपल बाई 16 मल्टीपल बाई 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 6 डेज, ठीक है। यानी 6 डेज में 24 पर्सनस 32 टॉयज बनाते हैं अगर वो 16 आवर्स पर डे काम करेंगे, ठीक है, यानी 60 डे इसका आंसर है।